हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स का यूट्यूब चैनल। बच्चों अभी हम लोग क्लास 11th एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 थर्ड चैप्टर से 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। एचसी वर्मा थर्ड चैप्टर 25 नंबर क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए स्टोन इज थ्रोन, एक स्टोन को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, एकदम वर्टिकली अपवर्ड यानी सीधा ऊपर फेंका गया एक स्टोन को विथ ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, यानी स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। चलिए एक स्टोन मान लेते ये है, इसको फेंका गया 28 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैक्सिमम हाइट ये h कितना होगा। क्लियर? यहां एक्सेलरेशन लगेगा -g क्योंकि धरती के द्वारा लग रहा है डाउनवर्ड। चलिए और यहां पर आके वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पर जाकर वेलोसिटी 0। तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वेलोसिटी फाइंड द मैक्सिमम हाइट। पहले हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, कितना ऊंचा गया। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, v इजकल टू v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, u स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, 2a का वैल्यू -g, s का वैल्यू h रख दिया हाइट पॉजिटिव में, या -2h इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2gh इजकल टू 28 इंटू 28, h इजकल टू होगा 28 इंटू 28 बाई 20, क्योंकि g को 10 ले लिया, 10 इंटू 2 20 नीचे चला गया। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, 28 इंटू 28 आपको आ जाएगा 784 बाई 20 यानी 39.2, यानी ये आ गया 39.2 मीटर। अगर कुछ बच्चे g की जगह 10 की जगह 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा आंसर बढ़ जाएगा। 39.2 है, हो सकता है 0.3 या 0.4 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी हाइट कितना हुआ? 39.2 मीटर हाइट अचीव किया जाएगा। कहा जा रहा है बी में फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी इसका निकालिए मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले। तो पहले तो यह पता हो पूरा मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो पहले मैं बी में निकालता हूं मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय निकलता है, तो पहले पूरा टाइम निकालता हूं। ठीक है, चलिए v इजकल टू u प्लस 80 को यूज करता हूं। v कितना होगा 0, u कितना होगा 28, a कितना होगा a, टाइम कितना होगा नहीं पता है, 10t इधर आ गया तो t इजकल टू हो गया 28 बाई 10 यानी 2.8 सेकेंड। तो एक बात बताइए, 2.8 सेकेंड लगा कितना पूरा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो उससे 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी निकालना है हमको, 1 सेकेंड पहले यानी 1.8 सेकेंड पे निकालना है। जैसे 2.8 सेकेंड पूरा हुआ तुमको 1.8 सेकेंड पे निकालना है। तो वेलोसिटी t-1 पर, t-1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, यानी 1 सेकेंड पहले। तो क्या होगा? v इजकल टू u प्लस 80, u कितना है 28, a कितना है -10, टाइम कितना हो गया 1.8, 1.8 इंटू 10 कितना होगा 18, 28 से 18 जाएगा कितना होगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकेंड आया, तो बी भी आपका कंप्लीट हो गया। सी में पूछा जा रहा है डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज, क्या पार्ट बी का आंसर चेंज हो जाएगा इफ द इनिशियल स्पीड इज, अगर इनिशियल स्पीड मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड हो। यानी क्या ये पार्ट बी का जो आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले, क्या वह वैल्यू बदल जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी को 28 से बढ़ा दिया जाए, 40 या 80 कर दिया जाए, यह बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, मुझे जगह खाली चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाकर इसको चेक करने के लिए, सी चेक करने के लिए, टू चेक टेक u इजकल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू हमने 40 मीटर पर सेकेंड ले लिया इसको चेक करने के लिए। तो पूरा टाइम कितना आ जाएगा, v इजकल टू u प्लस 80, यानी 0 इजकल टू u कितना हो जाएगा 40 माइनस a की जगह माइनस 10 इंटू टी, तो t कितना आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 सेकेंड से 1 सेकेंड पहले यानी 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो v t माइनस 1 पे निकालना है। क्या होगा, v इजकल टू u प्लस 80, u यानी 40, a हो जाएगा माइनस 10, t हो जाएगा 3, यानी 40 माइनस 30 फिर 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितना भी बढ़ जाए, फाइनल हाइट से 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा जब तक एक्सेलरेशन g लग रहा है। क्लियर, तो हम क्या कहेंगे, क्या पार्ट बी का आंसर बदल जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाए तो नहीं बदलेगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। हम लोग जो एससी वर्मा सीरीज का वीडियो कर रहे हैं, इसमें एससी वर्मा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चे उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग सारे बुक से क्वेश्चन करेंगे।